श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। आप सभी लोग जानते हैं कि सावन का आखिरी सोमवार 4 अगस्त 2025 के दिन है और भले किसी व्यक्ति ने भगवान शिव जी के इस पवित्र महीने में पूरे महीने में किसी ने भी कोई पूजन अर्चना ना की हो, भगवान शिव जी पर जल ना चढ़ाया हो, पर अगर वह व्यक्ति सावन के इस आखिरी सावन सोमवार के दिन अगर ये एक छोटा-सा 108 दीपक वाला उपाय कर लेता है ना, तो भई आप विश्वास मानो कि उस व्यक्ति की जो मनोकामना होगी वह पूर्ण ज़रूर हो जाएगी, ठीक है? देखो बहुत सारे लोग ऐसे होंगे सावन सोमवार में जो कि किसी कारण से सावन सोमवार के दिन या तो शिव जी के मंदिर नहीं जा पाए होंगे या सावन के पूरे महीने में कोई विशेष पूजन अर्चना भगवान शिव जी के लिए नहीं कर पाए होंगे। पर अगर आपके पास हम बोले कि एक आखिरी मौका बचा हुआ है जो कि सावन के आखिरी सोमवार का है, क्योंकि सावन का महीना तो 9 अगस्त को पूरा हो जाएगा, पर सावन का आखिरी सोमवार विशेष रूप से जो भगवान शिव जी को सबसे प्रिय है वो 4 अगस्त के दिन पड़ रहा है। तो इस दिन आप लोगों को जो है क्या करना है कि अपनी जो मनोकामना है, अपनी जो दुख और परेशानी है, अपना जो काम है उसको पूरा करवाने के लिए आपको ये 108 दीपक वाला उपाय ज़रूर करना है। आप बिल्कुल टेंशन मत लो, 108 दीपक बनाने की आपको यहाँ पर ज़रूरत नहीं है। कैसे उपाय करना है, किसको करना है, सारी चीज़ें हम आप लोगों को यहाँ पर बता देंगे, ठीक है? देखो, सबसे पहली चीज़ 4 अगस्त का जो दिन है, सावन के आखिरी सोमवार का जो दिन है, वो बहुत ही प्रभावशाली है पूरे सावन के महीने में, क्योंकि ये लोगों के पास एक आखिरी मौका होता है भगवान शिव जी से अपनी मनोकामना बोलने का या अपने कोई भी काम भगवान शिव से बोलने का या उनसे आशीर्वाद प्राप्त करने का। इसलिए सावन के आखिरी सोमवार की इतनी बड़ी विशेष महत्वता यहाँ पर बताई जाती है। तो आइए जानते हैं कि कैसे आप लोगों को इस दिन 108 दीपक या वाला यहाँ पर उपाय करना है। तो देखो, उपाय के नाम में आपको एक चीज़ समझ आ रही है कि यहाँ पर हमें 108 दीपक तैयार करने पड़ेंगे, 108 दीपक वाला उपाय करना पड़ेगा। पर ऐसा नहीं है कि 108 दीपक ही आपको यहाँ पर तैयार करने पड़ेंगे। देखो, सबसे पहली चीज़, ये जो उपाय है सावन के महीने में विशेष रूप से शाम के समय होगा। सुबह के समय हो सके तो कोई कर सकता है जिसको शाम के समय टाइम ना हो, बाकी ये उपाय शाम के समय ही होगा, लगभग शाम को 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच में या 7 बजे से लेकर रात 8 बजे के बीच में। ये 2 घंटे का समय रहेगा आप लोगों को सावन के आखिरी सोमवार के दिन इस 108 दीपक वाले उपाय को करने के लिए। अब इस उपाय में क्या करना है वो सुन लीजिए। देखिए, ये उपाय विशेष रूप से घर का जो बड़ा सदस्य होगा, विशेष रूप से घर की बड़ी माताओं बहनों में से कोई भी एक वो करेंगी, ठीक है? इसके अलावा और कोई नहीं करेगा, है ना? बच्चे वगैरह ये वाला उपाय नहीं करेंगे। हाँ, अगर आप कर सकते हैं तो आप फिर अपने हिसाब से देख लीजिएगा, है ना? बाकी घर के बड़े पुरुष भी ये वाला उपाय कर सकते हैं, पर घर की जो लक्ष्मी होती हैं, वो घर की माताएँ बहनें होती हैं, इसलिए हमने आपको ये वाला उपाय घर की माताओं बहनों के हाथों से कराने के लिए यहाँ पर बताया हुआ है। अब यहाँ पर क्या करना है वो यहाँ पर सुन लीजिए। तो देखिए, सबसे पहली चीज़, भगवान शिव जी को हमेशा आपने देखा होगा कि गोल बत्ती ही यहाँ पर लगती है, पर सावन का आखिरी सोमवार है और शिवलिंग में आपने हमेशा देखा है कि शिव जी का पूरा परिवार स्थापित रहता है। तो इस दिन हम लोग गोल बत्ती ना बनाकर यहाँ पर बनाएँगे लंबी बत्ती, ठीक है? अब देखो, 108 दीपक वाला ये उपाय है। अब 108 अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जो कि 108 दीपक तैयार कर सकता है तो बहुत अच्छी बात है। जो 108 दीपक यहाँ पर तैयार करने वाला हो वह गोल बत्ती का प्रयोग कर सकता है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। 108 जो दीपक हैं वह ज़रूरी नहीं है कि मिट्टी के ही हों, आप अपने घर में आटे के छोटे-छोटे 108 दीपक भी यहाँ पर बना सकते हैं। पर बोलने में जितना ये आसान लग रहा है उतना आसान है नहीं, ये थोड़ा-सा मुश्किल है, ठीक है? तो भाई जो लोग भी आटे के 108 दीपक बनाकर तैयार कर सकते हैं वो ये कार्य करिएगा, और जो भी लोग मतलब आटे के दीपक बनाए वह गोल बत्ती का प्रयोग कीजिएगा, ठीक है? और ये जो दीपक आप लोग जलाएँगे ये शुद्ध देसी गाय के घी से जलाएँगे। कोशिश कीजिएगा आपको शुद्ध देसी गाय का घी मिल जाए, अन्यथा फिर जो ऐसी आपकी श्रद्धा हो आप उस चीज़ से जलाइएगा, है ना? तो अगर आप 108 आटे के दीपक तैयार कर सकते हैं तो वो ज़्यादा अच्छी बात है, और अगर ऐसा नहीं कर सकते तो अब वो सुनिए जिससे आप लोग अपना ये जो उपाय है इसको कर पाएँगे। तो देखिए, सबसे पहली चीज़ आपको यहाँ पर क्या करना है, 108 अगर आप लोग दीपक तैयार नहीं कर सकते हैं, 108 मिट्टी के दीपक अगर आपके पास नहीं है, तो आप करोगे यहाँ पर 108 बत्ती तैयार, है ना? हम एक ही दीपक लेंगे, वो थोड़ा से बड़े साइज़ का लेंगे, उसके बाद में 108 दीपकों की जगह हम 108 बत्ती तैयार करेंगे। तो जितने भी लोग 108 बत्तियाँ यहाँ पर तैयार करेंगे, उनको ये ध्यान रखना है कि वो यहाँ पर गोल बत्ती तैयार नहीं करेंगे, क्योंकि गोल बत्ती सही तरीके से तैयार आपकी हो ही नहीं पाएँगी। इसलिए आप लोग जो 108 बत्तियाँ यहाँ पर तैयार करेंगे एक ही दीपक के अंदर, तो भई वह लंबी बत्तियाँ यहाँ पर आप तैयार करेंगे, है ना?
तो भाई अपने ही घर में सबसे पहले तो रुई से मतलब लंबी वाली जो बत्तियां हैं वो बना लो, 108 बत्तियां बना लो। जो लोग 108 दीपक बनाने में असमर्थ हों, भाई वो लोग 108 बत्तियां यहाँ पर बनाना शुरू कर दें, ठीक है। शाम होने से कुछ समय पहले ही उपाय को करने की जो तैयारी है वो शुरू कर दीजिएगा, है ना। तो आपको क्या करना है कि 108 बत्ती लंबी वाली जो है आपको एक एक करके बनाकर जो है तैयार करके आप लोगों को रखते जानी है ना। गिनकर अच्छे से, ना ज़्यादा होनी चाहिए ना कम होनी चाहिए, क्योंकि 108 जो नंबर होता है इसका महत्व थोड़ा ज़्यादा बड़ा होता है। इसलिए आप लोग जो है 108 जो है लंबी बत्तियाँ तैयार कर लीजिएगा। अब लंबी बत्ती तैयार हो जाने के बाद आप एक मिट्टी का दीपक लीजिएगा। यहाँ पर कोशिश कीजिएगा कि आप मिट्टी का ही दीपक लें, क्योंकि आटे का दीपक जो है इतना बड़ा नहीं बनाया जाता है, मुख्य रूप से आपने देखा भी होगा। तो आप लोग जो है एक मिट्टी का मीडियम साइज़ का दीपक ले लें और उस दीपक के अंदर क्या करना है, ये 108 जो आपने बत्तियाँ बनाई हुई है ना, इनको एक साथ कर लो, हल्का सा थोड़ा-सा मोड़ लो ताकि ये एक दूसरे से अलग ना हो, है ना। अब ऐसा नहीं कि आपने एक साथ ही रुई मोटी वाली ले ली और उसको लगा दिया, नहीं, 108 बत्तियाँ आपको बनानी है, फिर उनको एक साथ जो है जमा लेना है, अलग-अलग नहीं रखना है। हमने बस मात्र हमारे भाव ये है कि हम 108 ही यहाँ पर दीपक जला रहे हैं। 108 दीपक अगर हम लोग जलाते हैं तो उसमें भी हमें 108 बत्ती तैयार करनी पड़ेगी, पर हम लोग अगर कोई 108 दीपक नहीं बना रहा है तो वो उसकी जगह पर 108 बत्तियाँ यहाँ पर सावन के आखिरी सोमवार के दिन तैयार कर सकता है, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है कि अपने दीपक के अंदर 108 बत्तियाँ यहाँ पर आपको रखनी है। अब देखो दीपक के अंदर ये 108 बत्तियाँ आपने एक साथ जमा कर रख दी। अब आपको क्या करना है कि अपनी पूरी बत्तियों को एक साथ उठाकर जहाँ पर आपका शुद्ध देसी गाय का घी रखा हुआ है, आप उस घी के अंदर इन पूरी बत्तियों को जो है डुबो लो, ठीक है। अलग से आपको यहाँ पर घी डालने की ज़रूरत नहीं है। अगर अलग से डालोगे तो बहुत ज़्यादा घी आपका यहाँ पर लग जाएगा, ठीक है। क्योंकि जो बत्तियाँ होंगी वो घी को सोख लेंगी, है ना। तो कुछ समय के लिए आप जहाँ से भी शुद्ध देसी गाय का घी ले रहे हैं इन दीपकों को जलाने के लिए, तो भाई वहाँ पर अपन सभी बत्तियों को एक साथ डुबोकर कुछ सेकंड्स के लिए रख दें, 5 सेकंड, 10 सेकंड या 1 मिनट के लिए रख लें, ताकि जो घी है वो अच्छे से उन बत्तियों के अंदर आ जाए। क्योंकि 108 बत्तियाँ हैं तो भाई बत्तियों को जो है घी को सोखने में थोड़ा-सा समय लगेगा, है ना। तो 108 बत्तियों के अंदर आप लोगों को जो है शुद्ध देसी गाय का घी यहाँ पर डाल देना है, और हो सके तो भाई दीपक के अंदर भी डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। पर आपकी 108 पूरी बत्तियाँ घी से जो है गीली हो जानी चाहिए, और घी भी शुद्ध देसी गाय का घी का होना चाहिए। यहाँ पर तेल का घी दीपक जो है वो मुख्य रूप से आप ना जलाएँ तो अच्छा है, बाकी आपकी मर्ज़ी है, जलाना चाहें तो जला सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या किया आप लोगों ने, अपना घी, शुद्ध देसी गाय का घी इन 108 बत्तियों में लगा लिया है या अपने दीपक के अंदर डाल लिया है ना। अब देखो जैसे ये बत्तियाँ गीली हो जाती हैं घी में, 108 बत्तियाँ, इन बत्तियों को निकाल कर अब आप अपने दीपक के अंदर रख लो। अब दीपक के अंदर जैसे ही 108 बत्तियाँ आप लोग रख लेते हो, अब बारी आती है हमें इसको अपने घर से ले जाने की, ठीक है। क्योंकि दीपक हमें अपने घर से तैयार करके लेकर जाना है, मंदिर में जाकर तैयार नहीं करना है, वरना हमें समय लग जाएगा, है ना। तो आपको करना है अपने घर से ये दीपक आपको तैयार करना है। इसके लिए कटोरी या थाली लेना है और इसको ढक कर लेकर जाना है, खुले में दीपक मत लेकर जाना। इसके अलावा आपको एक चीज़ और लेकर जाना है, अपने घर से अपनी माचिस, किसी और की माचिस उपाय को करने में प्रयोग मत करना, वरना उपाय का कुछ भाग उस व्यक्ति को भी मिल जाएगा जिसकी आप लोग यहाँ पर माचिस ले रहे हैं, ठीक है। तो क्या करना है, आप लोगों ने लिया यहाँ पर अपना दीपक और अपनी माचिस, और शाम के समय शुद्धता का ध्यान रखते हुए घर के जो भी बड़े सदस्य हों या घर की माताएँ बहनें, वह अपने ही घर के पास में जो शिव जी का मंदिर हो वहाँ पर चले जाएँ। अब देखिए यहाँ पर बहुत सारे लोगों के मन में ये बात आएगी कि हमने लंबी बाती बनाई हुई है, तो लंबी बाती तो शिव जी को लगती ही नहीं है। तो देखो शिव जी के शिवलिंग में माता पार्वती जी भी होती हैं, ऐसा आप लोग भूलिए मत। तो शिव जी का पूरा परिवार रहता है शिवलिंग में, तो भगवान कभी नाराज़ नहीं होते अगर आप उनके लिए कभी-कभार लंबी बत्ती भी लगा देते हैं किसी कारण से, ठीक है। बाकी गोल बत्ती आप लोग चाहो तो लगा सकते हो, अगर आप 108 अलग-अलग दीपक बना रहे हो, हमने आपसे पहले ही बोल दिया है। और अगर 108 अलग-अलग दीपक नहीं बना रहे हो तो भाई 108 लंबी बत्तियाँ यहाँ पर आप बनाओ, फिर उन्हें एक दीपक के अंदर यहाँ पर रख दो। अब इसके बाद जो भी आगे की विधि है वो सभी लोगों के लिए बराबर है, मतलब जो लोग चाहे अलग-अलग 108 दीपक बना रहे हों, चाहे वो एक साथ ये 108 बत्तियाँ बनाकर अपना दीपक जला रहे हों, ठीक है। तो शिव जी के मंदिर पहुँचकर शिवलिंग के पास में आकर बैठिएगा, और शिवलिंग के पास में आकर बैठकर आप अपनी बत्तियों को कुछ इस प्रकार से मतलब कर दीजिएगा कि वो एक साइड से आराम से जल जाएँ, ठीक है। तो जो लंबी बत्ती आपने अपने दीपक के अंदर रखी हुई है, अब आप उसे अपनी माचिस से जलाकर अपने दीपक को जला लो, ठीक है। 108 बत्तियाँ धीरे-धीरे करके आपकी जलना शुरू हो जाएँगी। अलग-अलग नहीं जलानी है, उन्हीं 108 बत्तियों में जो आपने घी लगाया हुआ है, उन्हीं 108 बत्ती की आगे से जो है एक पतली-सी वो बना लीजिएगा, है ना? जहाँ से वो अच्छे से आराम से जल सके वह बत्ती। तो वहाँ से आप लोग जो है अपनी उस 108 वाली बत्ती को जो है जला लीजिएगा, और जलाकर फिर इस दीपक को आप अपने हथेली में रख लीजिएगा, ठीक है। और 108 दीपक अगर आपके हैं तो 108 दीपक में से कोई एक दीपक आप उठाकर भगवान की आरती उतार सकते हैं, ठीक है। आरती उतारने
उतारने का मतलब ये है कि 3 से 5 बार या 5 से 7 बार आप लोग जो है भगवान की शिव जी की शिवलिंग की जो है आप लोग आरती उतार दीजिएगा और आरती उतारने के बाद इस दीपक को आप लोग फिर 108 बत्ती वाले दीपक को शिवलिंग के पास में कहीं पर भी भगवान का नाम लेकर रख दीजिएगा। और 108 अगर आपने दीपक बनाए हुए हैं तो 108 तो दीपक आपने पहले ही सब जला लिए हैं, पहले ही जलाकर रख लेना, ठीक है। पूरे दीपक जलाने के बाद कोई सा भी एक दीपक उठाकर उससे भगवान की आरती कर कर ये दीपक वापस से वहीं पर रख देना शिवलिंग के पास में जहाँ पर आपने 108 दीपक रखे हुए हैं। बस ध्यान रखना कि शिवलिंग को आँच ना लगे, इस तरीके से थोड़ी सी दूरी बनाकर ये 108 दीपक आप लोग रखिएगा। चाहे 108 बत्ती वाला भी दीपक रख रहे हों तो थोड़ी सी दूरी बनाकर रखिएगा। इनमें से कोई आपको एक ही दीपक जलाना है, ऐसा नहीं कि दोनों दीपक जला दिए, 108 भी तैयार कर लिया और 108 बत्ती वाला भी कर लिया, नहीं। या तो 108 दीपक तैयार करो जिसमें गोल बत्ती रखाएगी, वो भी शुद्ध देसी गाय के घी के होंगे, या तो आप लोग 108 बत्ती का एक दीपक तैयार करो जो कि आप लोग शिव जी के ही मंदिर में जाकर रखोगे। जैसे ही आप ये दीपक जलाकर रख देते हो शिव जी के पास में, अब आप भगवान शिव जी से अपनी वह मनोकामना बोलो जिस मनोकामना के लिए आपने बहुत समय से कोशिश कर ली है, बहुत प्रयास कर लिए हैं, पर जब भी आपकी वह मनोकामना अगर पूरी नहीं हो रही है तो भाई आपके पास ये आखिरी मौका है, सावन का आखिरी सोमवार 4 अगस्त के दिन का, और इस दिन आप लोगों को यही चीज़ शिव जी के मंदिर में जाकर मात्र रख देनी है। ये दीपक रख देना, 108 बत्ती वाला 108 दीपक रख देने हैं और अपनी मनोकामना जो भी है वो बोल देनी है। आपकी वह मनोकामना कुछ ही दिनों के अंदर यहाँ पर पूरी होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। और दोस्तों इस दिन अगर हो सके तो सुबह के समय आप शिव जी के मंदिर जल भी चढ़ाने ज़रूर जाइएगा, वो भी 2 लोटो जल, 2 पात्रों का जल, क्योंकि इस दिन कावड़ के भाव का आप लोग जल लेकर जाइएगा, कावड़ का भाव रखकर जो है जल लेकर जाइएगा और उन्हें शिव जी पर यहाँ पर चढ़ाइएगा। शिव जी के मंदिर में सावन के आखिरी सोमवार के दिन अगर आप लोग 1 लोटा जल भी चढ़ाते हैं या 1 चावल का दाना भी चढ़ाते हैं या 1 कनेर का फूल भी चढ़ाते हैं या कोई भी शिव जी पर चढ़ने वाली एक चीज़ भी अगर चढ़ाते हैं ना, तो भगवान उससे आपसे बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो जाते हैं, ठीक है। और जो हमने 108 बत्ती वाला आपको यहाँ पर बताया है उपाय, ये भी आप करते हैं ना तो आपकी मनोकामना अपने आप ही पूरी होगी, भले आप भगवान शिव जी से बोलो चाहे ना बोलो। और अगर हो सके तो इस दिन एक दीपक आप लोग जो है नॉर्मल लंबी बत्ती का बेलपत्र के वृक्ष के नीचे जाकर भी रखना, इससे आपके घर में धन संपदा की कभी कमी नहीं आएगी। सावन का आखिरी सोमवार है, बहुत ही विशेष दिन जो है ये माना जाता है पूरे सावन के महीने में, ठीक है। और 9 अगस्त को सावन का महीना पूरा होगा, पर सबसे विशेष दिन 4 अगस्त का है जो कि सावन का आखिरी सोमवार है, ठीक है। बाकी आपके मन में कोई भी प्रश्न है इस सावन महीने से जुड़े हुए, इस सावन के आखिरी सोमवार का और इसके अलावा जो है 108 बत्ती वाले ये उपाय का, 108 दीपक वाले उपाय का, तो हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये सारी जानकारी आपको हमारी वेबसाइट भोलेनाथ भक्ति.com पर पढ़ने के लिए मिल जाएगी। ओम नमः शिवाय, जय भोले बाबा, श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।